हेलो, साइंस के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम छठी कक्षा के एक बहुत ही मजेदार और स्कोरिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मुख्य सवाल है, भोजन ये कहाँ से आता है? देखिए, विज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद कोई उबाऊ विषय नहीं है, बल्कि ये हर दिन हमारी थालियों में, हमारे टिफिन बॉक्स में मौजूद होता है। तो चलिए बिना देरी किए विज्ञान के स्वादिष्ट सफर को शुरू करते हैं और इस पूरे चैप्टर को एग्जाम के लिए एकदम आसान बना देते हैं। आज हम जिन चीजों पर बात करेंगे वो है हमारा रोजमर्रा का स्कूल लंच, पौधों और जानवरों से मिलने वाले खाने के स्रोत, जानवरों के खान पान का वर्गीकरण और आखिर में एग्जाम के लिए एक सुपर फास्ट चैप्टर 1 रिवीजन। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, हमारा टिपिकल स्कूल लंच। मुश्किल साइंस को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना। जरा सोचिए, लंच ब्रेक की घंटी बजी है, टिफिन खुला और उसमें है एक बढ़िया सा चीज सैंडविच, कुछ क्रंची गाजर, एक ताजा सेब और साथ में दूध। बस यहीं से हमारी साइंस शुरू होती है। एग्जाम की तैयारी के लिए हमें इन आम चीजों को एक साइंटिस्ट की नजरों से देखना होगा। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारे अध्ययन का विषय है। अब चाहे वो एक सिंपल सा सैंडविच हो या किसी शादी की ग्रैंड दावत, हर खाना कुछ बेसिक चीजों से मिलकर बनता है और इन बेसिक चीजों को हम कहते हैं सामग्री या इंग्रेडिएंट्स। जैसे अगर सिर्फ सादे उबले चावल बनाने हो तो क्या चाहिए? कच्चा चावल और पानी, बस। एग्जाम में अक्सर इन इंग्रेडिएंट्स को पहचानने के सवाल आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, पौधों और जानवरों से मिलने वाले स्रोत। साइंस को हर चीज को कैटेगराइज करना बहुत पसंद है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये सामग्रियां प्रकृति में आखिर आती कहां से हैं। उसी लंच बॉक्स को दो स्पष्ट वैज्ञानिक हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है पौधों से मिलने वाली चीजें यानी प्लांट सोर्सेस। सेब सीधा पेड़ों से आता है, सैंडविच वाली ब्रेड का गेहूं खेतों में उगता है और गाजर तो जड़ है ही। और दूसरी तरफ जानवरों से मिलने वाली चीजें यानी एनिमल सोर्सेस, जैसे कि दूध जो हमें गाय या भैंस से मिलता है और फिर उसी दूध से चीज बनता है। एग्जाम में सीधे तौर पे पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज कहां से आती है, इसलिए यह अंतर बिल्कुल याद रखना है। तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जानवरों के आहार का वर्गीकरण। इंसानों का खाना तो हमने देख लिया, पर बाकी की एनिमल किंगडम अपना पेट कैसे भरती है? एग्जाम के नजरिए से ये डेफिनेशन बिल्कुल रट लीजिए। शाकाहारी यानी हर्बीवोर, ये वो जीव हैं जो अपनी एनर्जी के लिए पूरी तरह से सिर्फ पौधों पर डिपेंड करते हैं, जैसे गाय, हिरण या हाथी जो घास, पत्तियां या जड़ें खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बड़ा हाथी दिन भर में 150 किलो तक सिर्फ पत्तियां और टहनियां सफाचट कर सकता है। नेचर में ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं मांसाहारी यानी कार्निवोर्स की। ये एनिमल किंगडम के असली शिकारी हैं और पूरी तरह से मांस खाने वाले जीव हैं। शेर, बाघ या चील जैसे जानवर, ये कभी घास फूस नहीं खाते। इनकी बॉडी डिजाइन ही ऐसी होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और मांस पचाते हैं। इनके दांत शिकार को चीरने के लिए एकदम नुकीले होते हैं। और आखिर में आते हैं सर्वाहारी या ओमनीवोर्स। ये बड़े स्मार्ट होते हैं क्योंकि ये दोनों का फायदा उठाते हैं। भालू या कौवे जैसे जानवर बहुत ही एडजस्ट करने वाले यानी अडेप्टेबल होते हैं। फल या पत्तियां मिली वो खा ली, कीड़े या मांस मिला उसे भी पचा लिया। कुदरत में किसी भी हाल में सर्वाइव करने की ये कमाल की स्ट्रैटेजी है। तो यहां हम सबके लिए एक छोटा सा नॉलेज चेक है। जरा सोचिए, हम इंसान किस कैटेगरी में आते हैं? चूंकि इंसान फल, सब्जियां और अनाज भी खाते हैं और साथ ही दूध, अंडे और मांस का भी सेवन करते हैं, तो साइंस के हिसाब से हम इंसान पक्के तौर पर सर्वाहारी यानी ओमनीवोर्स हैं। ये एग्जाम का एक बहुत ही फेवरेट सवाल है और इसे याद रखना सुपर इजी है क्योंकि हम खुद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। चलिए अब फटाफट जंप करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, चैप्टर 1 एग्जाम रिवीजन। जो कुछ भी हमने अब तक समझा है उसे एग्जाम के लिए एकदम पक्का कर लेते हैं। इन पॉइंट्स का ना दिमाग में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर 1 के टेस्ट के लिए ये सबसे जरूरी टेकअवेज हैं। नंबर 1, खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, ये हमारी बॉडी नाम की मशीन को चलाने वाला फ्यूल या ऊर्जा है। नंबर 2, दुनिया का कोई भी खाना हो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स या तो किसी पौधे से होते हैं या किसी जानवर से। और नंबर 3, खाने की आदतों के आधार पर हम जानवरों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अगर ये 3 बातें दिमाग में सेट हो गईं तो समझो एग्जाम की आधी तैयारी यहीं डन हो गई। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले
एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो साइंस को सिर्फ रटने से बहुत आगे ले जाता है। देखिए, अगर दुनिया की सारी एनर्जी सूरज से आती है और पौधे उस धूप से अपना खाना बनाते हैं, फिर एक हिरन उस पौधे को खाता है और एक शेर उस हिरन को खाता है, तो क्या शेर के अंदर जो एनर्जी आई वो भी असल में उसी सूरज से नहीं आई? है ना कमाल की बात? ये साइंटिफिक पहेली हमें दिखाती है कि नेचर का ये पूरा फूड वेब, ये पूरा जाल आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं छोड़ते हैं। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा। सीखते रहिए,